welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Human system. In earlier session we have done reproduction and its system. जो reproduction था, which is the development of the new ones by the organism with the help of two gametes which are one of the male and one of the female. तो ये reproductive system हमने earlier session में complete कर दिया था. Now we are start with the respiration and the respiratory system. Now start with the respiration. What is the respiration? Respiration is the oxidation of the nutrient from the food to get the oxygen. देखिए ये क्या है? Oxidation of the nutrients है. And here we have glucose plus oxygen equal to carbon dioxide plus water. देखिए our body is made up of a trillion cell. जो हमारे cells हैं वो ट्रिलियन की क्वांटिटी में है. Our body is made up of trillion of cell and each cell need energy. ईच सेल को क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की, टू परफॉर्म इट्स वेरियस एक्शन इन द बॉडी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल. देखिए हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी आर नीड टू एनर्जी. हु नीड एनर्जी? द सेल. दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए ट्रिलियन सेल एंड ईच सेल नीड एनर्जी टू परफॉर्म इट्स वेरियस एक्टिविटीज एंड इट्स फंक्शन फॉर मेंटेनिंग दी बॉडी हेल्थ. हमारे बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हमारे सेल हैं उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. एंड द एनर्जी वी गेट फ्रॉम दी ओनली फूड. फूड इज दी ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट दी एनर्जी. सो यही जो फूड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने क्या स्टडी किया था कि जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं उसको सॉल्युबल और सेल में डिजोल्व, जो ब्लड में डिजोल्व की फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाता है, विच इज नॉन एज द डाइजेशन ऑफ द फूड. एक्चुअली ये डाइजेशन ऑफ द फूड है क्या? इट इज द कन्वर्जन ऑफ द फूड इन द फॉर्म टू यूटिलाइज बाय द सेल्स. जो सेल जिस फॉर्म में इसको यूटिलाइज कर सके उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज लेते हैं, दिस इज नॉन एज द डाइजेस्टिव प्रोसेस. सो ट्रिलियन सेल से बने होते हैं, दे ऑल नीड एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. देखिए अब नाउ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए डाइजेशन सिस्टम. ये भी क्या है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है. बट हियर रेस्पिरेशन इज प्रोसेस फॉर द सेल. वो सेल के लिए है. एंड रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू गेट द एनर्जी और द ऑक्सीजन. देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, देन रिलीज दी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा एंड दी वाटर. अब देखिए वी आर इनटेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड व्हाट वी आर रिलीजिंग? वी आर रिलीजिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड. सो रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन से हमें अंडरस्टैंड हुआ अभी, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. हियर वी हैव द इक्वेशन फॉर द रेस्पिरेशन. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. एवरी ह्यूमन बीइंग आर इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस. जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो सभी ह्यूमन बींग्स में होता है और एनिमल्स में होता है. Inhalation and exhalation. What are these two process? Inhalation is the intake of the air and exhalation is the release of the carbon dioxide. दोनों में तो एयर ही यूज हो रही है, बट जो इनहेलेशन में है वो एयर कौन सी होती है? ऑक्सीजन रिच एयर होती है, जिसमें मोर क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन. एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है? वो भी एयर की फॉर्म में होती है, बट इन दिस वी हैव CO2 रिच एयर. CO2 रिच एयर होती है. सो दीज आर द टू phenomenon, inhalation and the exhalation. In this the intake of the air which is rich in the O2 oxygen, and exhalation is the process of releasing the air which is CO2 rich, carbon dioxide rich होती है air. Now we have cellular respiration. Another term which is cellular respiration. It is the breathing. Now here term is the breathing. What is the breathing? Breathing is the इनहेलेशन एंड दी एक्सहेलेशन. जो हम एयर इनटेक करते हैं और एक्सहेल करते हैं CO2, दिस इज दी ब्रीदिंग. ब्रीदिंग ऑफ दी अवर बॉडी. इनहेलेशन एंड दी एक्सहेलेशन ऑफ दी एयर इज नॉन एज दी ब्रीदिंग. एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन इज दी इनटेक ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ दी ऑक्सीजन. जो हमारा एनर्जी है, इनटेक ऑफ दी एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज दी सेलुलर रेस्पिरेशन. जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है? इनटेक ऑफ द फूड और एनर्जी. जो एनर्जी हमारे बेसिकली है क्या? इनडायरेक्टली फ्रॉम द फूड वी गेट एनर्जी. सो इनटेक ऑफ द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इट इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन. नाउ वी स्टार्ट विद अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट आर द फिनोमेनन बिहाइंड देम?
Now we have the respiratory system, which is study for the human respiratory system. In human and animal we have a different system. We talk about for the human respiratory system. What is the respiratory system? It is the system for the inhalation and exhalation. जो breathing process है उसका, what is the breathing process? Breathing is the process of inhalation of the air which is oxygen rich and exhalation of the air which is CO2 rich. So respiratory system. Now how it works and what is the process behind the respiration for the human? So human respiratory system. In this it's divided into the three components. जो इसके वो ये डिवाइड है वो थ्री कंपोनेंट्स में, विच आर फर्स्ट वन इज द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड वन इज द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज द रेस्पिरेटरी मसल्स. सी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. व्हाट इज द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम? इट इज द कंपोज ऑफ द माउथ, larynx and pharynx and other part of the respiratory system. In this there are three components: upper respiratory system, lower respiratory system and the respiratory muscles. Here see the system. अब हम सिस्टम को एक बार थोरोली समझेंगे. देखिए, इनिशियली वी हैव नसल पैसेज. व्हाट इज द नसल पैसेज? इट इज द पैसेज फॉर द रेस्पिरेशन. जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है उसके लिए पैसेज जो प्रोवाइड होता है, इट इज दी नसल पैसेज. अभी हम इसको वन बाय वन एलोबरेट करेंगे. इनिशियली वी हैव टू अंडरस्टैंड दी डायग्राम. पहले हम डायग्राम को समझेंगे. देखिए, नसल पैसेज. नसल पैसेज इज द पैसेज फॉर द एयर. पैसेज फॉर द एयर, वेदर इट इज फॉर ऑक्सीजन रिच और CO2 रिच. When we are inhalation, then it is oxygen rich. When we are exhalation, then this is CO2 rich. Then we have pharynx. Pharynx is the passage for the respiration or the food. जो हमारा pharynx है वो क्या है? It is the pipe structure. Pipe structure है for the food and the respiration. This is common passage for the food and respiration. According to एपिग्लोटिस और दी ग्लोटिस, जो हमारा ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होता है वो हमारा क्लोज और ओपन होता है फॉर द फूड एंड दी रेस्पिरेटरी. देखिए, व्हेन वी आर इनटेकिंग फूड देन द एपिग्लोटिस विल गेट क्लोज सो दैट इन द पाइप ऑफ द रेस्पिरेशन और एयर फूड कैन नॉट बी गेट इन. जो हमारा फूड है वो एंटर नहीं हो जाए उस पाइप में, दैट्स व्हाई एपिग्लोटिस गेट दी क्लोज. So it is the pharynx which is common passage for the food and the respiration. And then we have the larynx. Larynx is basically is the vocal cord. It is the box type structure. ये एक vocal cord है, box type structure होती है. जब इसमें से air pass होती है तो it get open and close. And if it close not open then it's vibrate. ये इसमें vibration create होते हैं so that it can be open. ये basically है क्या, हमारी vocal cord होती है और इसमें से air जो है वो हमारी pass होती है. Then we have trachea. ट्रैकिया इज दी एट दी लंग्स. जो हमारे लंग्स है उसके अपर साइड में जो कनेक्टेड होते हैं वो ट्रैकिया होते हैं. देन वी हैव ब्रोंकस. व्हाट आर दी ब्रोंकस? ब्रोंकस आर दी शेप विच इज सर्कुलर. सर्कुलर, रफली सर्कुलर शेप के ये होते हैं. देन हियर वी हैव दी, ये हमारा इसका लार्जर पार्ट है, ये मैग्नीफाइंग पार्ट है इस सेक्शन का. सी हियर वी हैव ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. जो हमारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज आर दी बिगर बट वी हैव दी बर्ड्स. जो हमारे बर्ड्स होते हैं, व्हाट आर दी बर्ड्स? बर्ड्स आर दी स्मॉल टाइनी प्लैनेट. जो बर्ड्स होते हैं जैसे आपके मशरूम्स वगैरह हो गए, तो मशरूम के शेप में ही यहाँ पे हमारे ब्रोंकियल्स एंड एल्वोइली होते हैं. व्हाट वी हैव? ब्रोंकियल्स इज दी मेन पार्ट एंड द बर्ड्स और मशरूम लाइक स्ट्रक्चर वी हैव एल्वोइली. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डायग्राम. ये हमें अभी डायग्राम ने अंडरस्टैंड किया. नाउ स्टार्ट विद द upper respiratory system. As we all know that the respiratory system is for human divided into the three parts, which is upper respiratory system, lower respiratory system and the respiratory muscles. Now start with the upper respiratory system. अब हम upper respiratory system से start करेंगे. In upper respiratory system, first one is the nose. Where is the nose situated? At the upper side of the buccal cavity or the mouth. जो हमारा माउथ होता है उसके अपर साइड में नोज इज सिचुएटेड. इन दिस व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोज फॉर आवर बॉडी? हमारे बॉडी में नोज का क्या पर्पस होता है? फॉर दी ब्रीदिंग. ब्रीदिंग पर्पस के लिए हमारे नोज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. अब देखिए, अब यू हैव टू मोड ऑफ एयर. टू मोड ऑफ जो आपका ब्रीदिंग होता है वो टू मोड होता है. वन फ्रॉम द नोज, अनदर फ्रॉम द माउथ. माउथ से भी आप ब्रीदिंग यूज कर सकते हैं, बट माउथ इज नॉट दी
फॉर द लॉन्ग पीरियड। आप लॉन्ग पीरियड के लिए ये यूज नहीं कर सकते बिकॉज इन द लैरिंग्स इट गेट अफेक्टेड, लैरिंग्स में हमारे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। सो बेसिकली द फंक्शन फॉर द ब्रीदिंग इज द नोज। जो हमारा ब्रीदिंग फंक्शन है वो किसके द्वारा ही होता है, वो नोज इज द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी हु यूज टू ब्रीथ। सो ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ द एयर विच इज ऑक्सीजन रिच एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर विच इज CO2 रिच। इन दिस वी हैव द नॉस्ट्रिल्स। व्हाट आर द नॉस्ट्रिल्स, सी जैसे ये हमारा पाइप स्ट्रक्चर है विच इज नोज, ये हमारा नोज है। सो नॉस्ट्रिल्स आर दी हियर एट द स्टार्ट ऑफ द सिस्टम। जो हमारा नोज पार्ट है उसके स्टार्टिंग में ही हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं। देन वी हैव नसल कैविटी। नसल कैविटी इज दी हियर इन द मिडल और एंड सेक्शन ऑफ द नोज। अब देखिए व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेलन में एयर जो है वो उसमें बहुत सारा उसमें इट इज द मॉइस्चर रिच और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। सो आफ्टर द पासिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स इट गोज इनटू द नसल कैविटी एंड इन नसल कैविटी एट द सरफेस वी हैव हेयर्स। क्या है, हमारे हेयर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। अब देखिए ये कोई हमारा पाइप है, पाइप में अगर आपने यहाँ पे जो ब्रश होता है वो आपने अगर यहाँ लीव कर दिए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे जैसे ही एयर मूव करेगी तो क्या होगा, इसमें जो भी हैवी पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ हेयर से पास नहीं हो पाएंगे। सो फिल्ट्रेशन आल्सो टेक प्लेस इन दी नसल कैविटी। सो नसल कैविटी में हमारे फिल्ट्रेशन भी होता है। देखिए एक्चुअली इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारे ट्रेन्स वगैरह है, देखिए ये हमारा ट्रैक है। अब जो मेट्रोज वगैरह होती है तो दे यूज टू वॉश डेली, जो उनकी डेली वॉशिंग वगैरह होती है। जैसे हमारा व्हीकल है, कार ही है, तो कार को वॉश करने के लिए क्या होता है, जैसे ये हमारा ट्रैक है तो इन एट दी बॉर्डर ऑफ दिस ट्रैक वी हैव ए ब्रश एंड दी वाटर स्प्रे। यहाँ से हमारा वाटर स्प्रे यूज होता है एंड हियर वी हैव ब्रश, यहाँ पे ब्रश होते हैं। सो एज दी व्हीकल मूव इट गेट इनटू दी दिस ब्रश, दिस व्हीकल हैव टू पास फ्रॉम दिस ब्रश, इस ब्रश से ये व्हीकल को पास होना ही पड़ेगा। सो एट दी बॉर्डर ब्रश गेट कोलैप्स विद दी व्हीकल, कोलैप्स से ये अटैच हो जाएंगे और देन वॉशिंग विल टेक प्लेस, यहाँ पे वॉशिंग हमारी टेक प्लेस होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जो इनका बॉर्डर है उन पे हेयर्स ग्रो होते हैं, नसल कैविटी में हेयर्स होते हैं। तो जैसे ही एयर पास होती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं दे गेट ट्रैप, यहाँ पे हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। सो फिल्ट्रेशन आल्सो दी अकर इन दी नसल कैविटी, नसल कैविटी में हमारे फिल्ट्रेशन भी अकर होता है। देन आफ्टर इट गोज फ्रॉम दी नसल कैविटी इट मोशन आल्सो, इसमें क्या होता है, मोशन भी क्रिएट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नोज विच इज दी वन ऑफ दी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है विच इज दी नोज एंड इन दिस वी हैव नोस्ट्रिल्स एंड दी नसल कैविटी विच इज यूज फॉर दी फिल्ट्रेशन एंड ट्रैपिंग ऑफ दी डस्ट पार्टिकल। सो इट्स ऑल अबाउट योर नोज विच इज फर्स्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। Second part of the upper respiratory system is the mouth. What is the mouth? Mouth is the common passage for the food. ये एक फूड के इंटेक करने के लिए पार्ट है बॉडी का विच इज यूज टू ब्रीदिंग आल्सो। दिस इज हैव टू पर्पस, वन इज फॉर इंटेक ऑफ द फूड एंड फॉर द ब्रीदिंग पर्पस आल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर माउथ। माउथ का बेसिकली यही वर्क है हमारे, इट कंटेन द ग्लैंड्स एंड द ऑल द बकल कैविटी एंड ऑल, बट द हियर वी हैव यूज टू फाइंड दी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे हमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इसका पर्पस फाइंड करना है। सो ब्रीदिंग एंड इनटेक ऑफ द फूड इज द बेसिक पर्पस फॉर द माउथ। देन वी हैव फेरिंग्स। व्हाट इज द फेरिंग्स? एज वी ऑल नो दैट द फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द विंड। जो हमारा ब्रीदिंग है इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द ब्रीदिंग एंड द फूड। ये हमारा कॉमन पैसेज है फूड और ब्रीदिंग के लिए, जो कि पाइप स्ट्रक्चर होता है। इट इज द पाइप स्ट्रक्चर विच इज यूज टू फ्लो दी फूड और दी यूज टू टेक दी ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग प्रोसेस है और फूड का प्रोसेस है उसके लिए एक पाइप स्ट्रक्चर होता है। देखिए फेरिंग्स में अब है वी हैव ए थ्री पार्ट्स, वन इज दी नेसोफेरिंग्स, देन सेकेंड वन इज दी ओरोफेरिंग्स, देन third one is the laryngopharynx. Laryngopharynx it is the nasal part of the pharynx. ये हमारा क्या है, nasal part है। here we have the oral part and here we have the
part of the laryngeal part of the pharynx. It is the laryngeal part of the pharynx. It is the nasal part of the pharynx and it is the oral part of the pharynx. So basically pharynx is the pharynx is the pipe structure for the food and the breathing और food के लिए ये पाइप स्ट्रक्चर होता है. व्हेन वी आर इनटेकिंग फूड, जब हम फूड को इनटेक करते हैं, देन एपिग्लोटिस विल गेट क्लोज. एपिग्लोटिस है वो क्लोज हो जाता है टू प्रोटेक्ट द एंट्रेंस ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप. जो हमारा विंड पाइप होता है उसमें ये एंटर ना हो जाए, दैट्स व्हाई इट गेट्स क्लोज. एपिग्लोटिस, इसमें ही हमारा होता है ग्लोटिस, जो कि बहुत सिमिलर पार्ट होता है एपिग्लोटिस का. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेरिंग्स विच इज दी पाइप स्ट्रक्चर यूज फॉर द फूड एंड दी ब्रीदिंग और फूड के लिए हमारे ये यूज में आता है. सो इट इज ऑल अबाउट योर फेरिंग्स. नेक्स्ट upper respiratory system is the larynx. What is the larynx? It contains the vocal cord. It is situated at the above of the trachea. जो हमारा ट्रैकिया है उसके above में larynx होता है. देखिए यहाँ पे हमारा larynx होता है. It connected with the pharynx और the esophagus के besides में जो हमारा wind pipe है वहाँ पे ये connected होता है larynx. देखिए यहाँ पे हमारा it is basically have the vocal cords. क्या होते हैं हमारे vocal cords होते हैं. ये vocal cords actually है क्या है? ये फ्लैप ऑफ ए टिश्यू, ये टिश्यू के फ्लैप होते हैं. व्हेन वी आर एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे लंग्स से देखो विंड पाइप में एयर एंटर होती है. देन आफ्टर पासिंग द ट्रैकिया इट गोज इनटू द वोकल कॉर्ड विच इज द पार्ट ऑफ द लैरिंक्स. लैरिंक्स का ही पार्ट होता है हमारा वोकल कॉर्ड. इसमें जब ये एंटर होती है, इफ द वोकल कॉर्ड इज क्लोज, जब ये क्लोज होती है तो एयर यूज टू पास फ्रॉम दिस, इसको पास करना पड़ता है यहाँ से, तो इट गेट ओपन एंड वाइब्रेट अकर. जो हमारे वाइब्रेशन है वो होता है और साउंड क्रिएट होता है. सो दैट इज हाउ वी स्पीक और साउंड क्रिएट होता है हमारी बॉडी से. वो कैसे होता है? जब हमारे लंग्स से एयर पास होती है आफ्टर द ट्रैकिया एंड द लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड इज यूज टू डेवलप द साउंड. जो वोकल कॉर्ड है वहां से हमारे साउंड क्रिएट होता है. वोकल कॉर्ड बेसिकली है क्या? इट इज दी फ्लैप ऑफ ए टिश्यू. जो हमारे टिश्यू के फ्लैप होते हैं वहां से ये कॉर्ड मेडअप होती है. सो आफ्टर द व्हेन वी आर एक्सेलिंग, जब हम एक्सेलिंग कर रहे होते हैं, देन आफ्टर द पासिंग ट्रैकिया एंड द लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड इज दी क्लोज और वाइब्रेशन अकर होते हैं. सो व्हाई वाइब्रेशन अकर? बिकॉज टू प्रोड्यूस ए साउंड. एयर को एक्सेल करने के लिए वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, देन इट मेक दी साउंड. वाइब्रेशन के बाद ये साउंड क्रिएट होता है. दिस इज ऑल अबाउट योर लैरिंक्स. यही हमारा लैरिंक्स था, इन विच वी हैव ए वोकल कॉर्ड एंड दी साउंड फंक्शन. देखिए यही है हमारा, ये ट्रैकिया है, ये लैरिंक्स है, एंड हियर वी हैव दी वोकल कॉर्ड. सो इट इज ऑल अबाउट योर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन दिस वी हैव ए एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस आल्सो, जो कि हमारे इसके फेरिंग्स के ही पार्ट्स थे. एपिग्लोटिस एंड दी ग्लोटिस, they are the part of the pharynx only. So nose, mouth, pharynx and the larynx are the major part of the upper respiratory system. This is all about your upper respiratory system. In this we have understand the diagram हमने भी understand कर लिया था. In which we have the birds like the structure which are the bronchioles and the alveoli. This is the magnifying structure for this. जो lungs में हमारे यहाँ पे parts होते हैं for the breathing और filtration of the air. So similarly ये इसका magnifying part है. So this is all about your today's session. Thank you class.